एक बार एक पंडित जी थे, तो पंडित जी उनको थोड़ा संस्कृत आती थी, गांव में रहते थे और गांव में किसी को आती नहीं थी, तो उनको बड़ा अपने आप पे वो था गर्व कि हमको देखो भगवत गीता रटी हुई है 18 अध्याय। तो जहाँ उनको मौका मिलता अपना ज्ञान वो सुनाते रहते थे सबको, ऐसा वैसा। तो एक दिन पड़ोस के घर वाले की पड़ोसी की भैंस मर गई, पड़ोसी की अम्मा मर गई, माता जी चली गई। तो जैसे माता जी चली गई तो पंडित जी आए, पंडित जी आकर के अब सब रो रहे थे, अम्मा चली गई, अम्मा चली गई, बालक रो रहे, बेटा रो रहा, पोता पोती रो रहे। तो पंडित जी बोले, अरे किस लिए रो रहे हो? आत्मा अजर अमर है, आत्मा न कभी मरती है न जलती है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। क्यों रोना धोना ये सब? जो आया सो जाएगा, आत्मा परमात्मा में मिलन हो गया, ये तो शरीर है, ये तो पांच भौतिक शरीर। अब बोला पंडित जी बात तो आप सही कह रहे हो, पर अम्मा मरी है तो थोड़ा तो दुख होगा ही ना, माँ है, माता है। बोला नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब ज्ञान के खिलाफ है। बोले ठीक है, जैसे आप कह रहे। अब 2 दिन बाद पंडित जी के घर से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी, चीख चीख करके। तो सब पड़ोसी गए, वो पंडित जी क्या हो गया? तो पंडित जी की एक भैंस थी जिसका नाम था मुन्नी, तो पंडित जी की भैंस मर गई। पंडित जी जोर जोर से चिल्ला के कह रहे थे, अरे हमारे तो मुन्नी मर गई, हमारे तो मुन्नी मर गई। तो उसी ने आके कहा, पंडित जी आत्मा तो अजर अमर है, मरती थोड़ी है। कल 2 दिन पहले आप उपदेश हमको दे रहे थे। तो बोले अरे वो उपदेश बोले हमारी भी तो मैया मरी थी। बोले तब तेरी मरी थी, मेरी नहीं मरी थी ना। तो साध्वी ने हंसते हुए कहा, पंडित जी बस यही तो माया है, सब कुछ मर जाता पर ये मेरा ही तो नहीं मरता। ये मेरी मर जाए तो सब माया हट जाए, पर ये मेरी नहीं मरती है। भगवान के साथ जब ये मेरा जुड़ जाए, जैसे मेरा घर वैसे जुड़ जाए मेरे भगवान, मेरे राधे गोविंद, मेरी राधा रानी, मेरे ठाकुर जी, ये मेरा जब उनसे जुड़ जाएगा बस काम बन गया। इतने में ही काम बन जाता है। महापुरुष कहते इससे ज्यादा न कुछ जानो न कुछ सोचो। देखो आप सब यहाँ जो बैठे हो ना, बहुत ऐसे भी यहाँ पर लोग होंगे जिनको शायद पढ़ना नहीं आता हो। माताएं कुछ होंगी जिनको अगर मैं कहूँ भगवत गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, तो हो सकता है ना पढ़ पाए, या पढ़ भी पाते हैं तो हमारे पास बहाने इतने होते हैं, मन नहीं होता पढ़ने का, रुचि नहीं होती पढ़ने में। तो फिर कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। ना पढ़ पाओ, संस्कृत नहीं आती, हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, जो नहीं आता चल जाए, पर इतना तो आ सकता है, इतना तो मन में बिठा सकते हो कि हम भगवान के थे, भगवान के हैं। और बोलो जोर से, ऐसे लग रहा है जैसे किसी हड़ताल में आए। बोलेंगे नहीं, मुंह पे पट्टी बांध के रखेंगे। जब तक बोलोगे नहीं तब तक मन में बैठेगा नहीं। ये मन बड़ा चालाक है, इसको 1000 बार जब डंडा मार मार के कहोगे ना, अरे पगले तू भगवान का था, भगवान का है, भगवान का रहे, तब इसकी बुद्धि में आएगा। ऐसे नहीं आएगा। इस मन को रोज याद दिलाना पड़ेगा कि तू भगवान का है, ये भूल मत, तू भगवान का है, ये भूल मत। बार बार कहना पड़ेगा इस मन को, तब जाके थोड़ा बहुत ये टस से मस होगा, तब थोड़ा बहुत ये भगवान की ओर चलेगा, माया से हट करके। तो माया है तो प्रबल, पर भगवान कह रहे हैं जिसने हमारी शरण को ग्रहण कर लिया हो उसको माया स्पर्श नहीं करती है।